आधी हकीकत आधा फसाना। हिमालय की गोद में एक सरोवर है। माना जाता है कि उस सरोवर में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। उस झील की गहराई में न जाने कितना सोना चांदी, न जाने कितने हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं। महाभारत की कथा में लिखा है कि यह सब कुछ भगवान कृष्ण की लीला है। इसलिए कोई इंसान चाहकर भी उस खजाने को हाथ नहीं लगा सकता। लोगों का दावा है कि उस झील के आसपास कुछ रहस्यमयी पौधे हैं। पौधों पर कुछ अजीबोगरीब फूल हैं जो बिल्कुल सांप की आकृति जैसे दिखते हैं। लोग कहते हैं कि हर रात उस झील में एक अद्भुत घटना घटती है और वो फूल नाग का वेश धारण करके खजाने की रक्षा करते हैं। हमें बताया गया कि जो इंसान रात के वक्त उस झील के पास ठहरता है उसे यह अद्भुत घटना दिखाई देती है। उस अद्भुत मंदिर में रोज सैकड़ों लोगों का आना, एक झील के आगे सिर झुकाना और अपने गहनों को उस झील के हवाले कर देना। कभी सोने की चेन, कभी चांदी की पायल, तो कभी हीरे का हार भी। पानी के ऊपर नोट ही नोट दिखेंगे और पानी की गहराई में एक अकूत खजाना। इन्हीं तस्वीरों से उठता है एक सवाल, और वही सवाल है इस कहानी का असली रहस्य भी, कि आखिर देश की गरीबी मिटा देने वाला खजाना सामने है तो इंसान के हाथ क्यों नहीं आता? जवाब है भगवान श्री कृष्ण। आज हम निकले हैं देश की खूबसूरत वादियों के बीच। कुछ खतरनाक रास्तों से होते हुए द्वापर युग की एक अनसुनी श्री कृष्ण लीला की तलाश में। उस चमत्कारी मंदिर को खोजने जहां हर 12 साल बाद पांडवों के आने के सबूत मिलते हैं। उस झील को देखने जहां पांडवों का यक्ष के सवालों से सामना हुआ था। क्या वो दावा सच्चा है कि उस झील में हर रात एक अद्भुत घटना घटती है? क्या वाकई उस झील के पास कुछ दैवीय पौधे हैं जो रात के अंधेरे में नाग का रूप धारण करते हैं और खजाने के रक्षक बन जाते हैं? क्या आज कैमरे पर पहली बार दिखाई देगा श्री कृष्ण का एक अनदेखा माया लोक? ये कहानी है श्री कृष्ण की। कलयुग में श्री कृष्ण के एक अद्भुत रूप की। पौराणिक काल के एक ऐसे योद्धा की जो बस एक चुटकी में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता था। कहानी उस रहस्यमय झील की जहां पानी की गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दिखाई देता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे आसपास की वादियों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जिसका सीधा रिश्ता है महाभारत से
और जहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, जिसकी रक्षा करते हैं इच्छाधारी नाग। हिमाचल की इस देवभूमि में हमारी मंजिल थी एक छोटा सा कस्बा रोहांडा। जहां से करीब 6 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हमें तलाशनी होगी एक रहस्यमय झील, जिसे देव कमरूनाग सरोवर कहते हैं। यह सफर कई सवालों के साथ शुरू हुआ। पहला, कि आखिर ये देव कमरूनाग थे कौन? दूसरा, कि इस कहानी से श्री कृष्ण का क्या नाता है? तीसरा, कि इस रहस्यमय झील से खजाना हासिल करना नामुमकिन क्यों है? और चौथा, कि उस झील के आसपास हर रात जो अद्भुत घटना घटती है उसका सच क्या है? उस झील के मुश्किल सफर से पहले हमारे लिए कमरूनाग की कहानी को समझना जरूरी था। बातों बातों में पता चला कि कमरूनाग महाभारत काल के महान योद्धा थे, जिन्हें हम और आप बर्बरीक या रत्न यक्ष के नाम से जानते हैं। इन कहानियों को सुनने समझने के बाद हमारी नजर देव कमरूनाग मंदिर पर पड़ी। यह मंदिर सरोवर के ठीक सामने मौजूद है। न मंदिर में कोई दीवार है, न कोई दरवाजा। सामने देव कमरूनाग की प्रतिमा रखी है। माना जाता है कि ठीक इसी जगह पर देव कमरूनाग यानी बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर भेंट में दिया था, और इसी स्थान पर भगवान ने बर्बरीक को अपनी शक्तियों का तोहफा दिया था। देव कमरूनाग झील की ये कहानियां हमारी बेताबी बढ़ाने लगी। फैसला किया कि अब हम झील के हर रहस्य से मुकाबला करेंगे। आज देखेंगे कि क्या बिना इजाजत इस झील को हाथ लगाना वाकई नामुमकिन है। आज देखेंगे कि यह दावा कितना सच्चा है कि इस झील के ऊपर से कुछ भी गुजरा तो अनहोनी होती है। आज पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई इस झील के किनारे पर दिखते ये अजीबोगरीब फूल रात के अंधेरे में नाग बनकर खजाने की रक्षा करते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना, एक चमत्कारी झील, सबसे बड़ा खजाना और हर रात किसी फूल का सांप बन जाना। इस कहानी को हजम करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दावा भगवान कृष्ण की एक लीला से जुड़ा था, इसलिए सच जानना जरूरी हो गया। हम ये ठानकर आए थे कि मौसम कितना भी धोखा दे, हालात कितने भी मुश्किल हो, कोई चेतावनी दे तो दे, लेकिन आज की रात हम उसी झील के किनारे बिताएंगे और टीवी पर पहली बार उस झील में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। शाम ढल रही थी और अंधेरा होते ही देव कमरूनाग मंदिर में हमारी तफ्तीश शुरू होने वाली थी। ज्यादातर भक्त अब लौट चुके थे और जो बचे थे वो वापस जाने की तैयारी में थे। देखते देखते सूरज बादलों में छिप गया और इस मंदिर से जुड़े दावों पर हमारी तफ्तीश शुरू हो गई। आज की रात हम इस मंदिर में ही बिताने वाले थे ताकि सदियों पुराने उन दावों की पड़ताल हो पाए, जिनके मुताबिक रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमय फूल नाग बन जाते हैं और झील के खजाने की रक्षा करते हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, इस पूरी घाटी में इस वक्त हमारे सिवाय कोई इंसान नहीं था। अब इस वक्त रात के 12 बजे हैं और जरा इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहां पर किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, 9,500 फुट की ऊंचाई पर एक झील है और उस झील में भरा हुआ एक खजाना है, एक मंदिर है और आसपास इंसान का नामो निशान तक नहीं है। हम करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर थे। कंप कपा देने वाली सर्दी थी, लेकिन हम मंदिर के ठीक बाहर ही डटे थे।
बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और हम जब दिल्ली से चले थे तो वहाँ पे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था, तो उतनी तैयारी से हम नहीं आए थे। और यहाँ पर अब इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा है कि 1 मिनट भी बाहर गुजारना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रुके रहें, रात भर ये जानने की कोशिश करते रहें कि आखिर इस मंदिर से जो रहस्य जुड़े हुए हैं वो हैं क्या, और उनके पीछे कितनी हकीकत है और कितना फसाना। हमारा एक कैमरा झील के पास मौजूद उस रहस्यमय फूल पर नजर बनाए हुए था और दूसरा कैमरा सरोवर की हर हलचल को कैद कर रहा था। हमारी टीम रात भर मंदिर परिसर में ही घूम रही थी। अब तक नाग तो नहीं दिखा, लेकिन एक बात हैरान जरूर कर गई कि इस झील के आसपास न कोई कीट पतंगा दिखाई दे रहा था, न वो जीव जंतु जो पहाड़ों में बड़ी तादाद में मिलते हैं। यानी झील में कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर चीज की रंगत में फर्क आ जाता है। दिन में जब हमने इस झील को देखा था तो इसमें एक हल्का सा मूवमेंट था, पानी में एक थोड़ा सा बहाव था, नोट बहते हुए मैंने देखे, हमने कैमरे पर रिकॉर्ड किए। लेकिन इस वक्त रात के 3 बजे ये पानी बिल्कुल थमा हुआ है, बिल्कुल स्टिल है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस पानी को बांध दिया है। और मैं बहुत देर से इस झील के आसपास घूम रहा हूँ, मैंने किसी भी मूवमेंट को यहाँ नहीं देखा। मैंने मच्छर, मक्खी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखी जो इस पानी के आसपास हो। क्या है नहीं पता। सरोवर की पड़ताल के बाद हम मंदिर में दोबारा लौटे तो सामना एक अचंभे से हुआ। रात के कई घंटे हमने जिस जगह पर बिताए थे उस जगह पर हमें वाकई 2 कोबरा लिली दिखाई दिए, यानी वही रहस्यमय फूल जिन्हें लेकर यहां हजारों दावे होते हैं। अब हम शाम से यहाँ पर हैं, पूरा दिन हमने यहाँ बिताया और रात में हम यहाँ पर हैं। अचानक मेरी नजर पड़ी कोबरा लिलीज पर। ये मंदिर के इस कोने में किसने रखी नहीं पता। मैं 10 बार यहाँ से चक्कर काट चुका हूँ, मुझे नहीं नजर आई। और अचानक ये 2 कोबरा लिलीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब कहने को तो ये फूल है, लेकिन जैसा कि हमें बताया था लोगों ने, जैसे कि मान्यता है कि यहाँ पर 2 फूलों का जोड़ा हर रात होता है। लोग मानते हैं कि असल में वो नाग और नागिन का जोड़ा है, वो जोड़ा जो यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। जब किसी की नज़र पड़ती है तो फूल में तब्दील हो जाते हैं, जब नज़र बचती है तो नाग बन जाते हैं। अब ये टूटे हुए फूल वो जोड़ा है या महज कहावत, कह नहीं सकते। सुबह के पहले पहर तक हमारी टीम मंदिर में ही मौजूद रही। तो हमने मंदिर देखा, झील देखी, आसपास का जंगल देखा, लेकिन अभी तक हमको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया है जिसको हम रहस्यमय कह सकें या आउट ऑफ प्लेस कह सकें। अभी सुबह के 4 बज गए हैं और थोड़ी देर बाद ही सूरज निकल आएगा, यहाँ रोशनी हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जो कहानियाँ हमने सुनी वैसा कुछ होता भी है या ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियाँ हैं। कहना मुश्किल है। सदियों का विश्वास है, उस विश्वास को चंद घंटों में खारिज कर देना मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी भी हम सुबह का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आखिर कमरू नाग मंदिर में होता क्या है। कुछ देर के इंतजार के बाद सवेरा हो गया। सूरज की पहली रोशनी में मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन यह सुबह भी वैसी ही थी जैसी रोज होती है। 2 दिन तक देव कमरूनाग झील की पड़ताल के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि यह झील करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी है। यह भी माना जा सकता है कि यह जगह वाकई महाभारत काल से मौजूद हो। यह भी सच है कि इस झील में अरबों का सोना चांदी मौजूद है। हालांकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहना फिलहाल जायज नहीं होगा। रही बात झील से जुड़े चमत्कार की, तो पिछली रात हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि झील की सुरक्षा कुछ रहस्यमयी नाग करते हैं। जिस झील में सदियों से सोना चांदी और पैसे चढ़ाने की परंपरा हो, वहां अब तक कितना बड़ा खजाना जमा हो चुका होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है उस जगह का श्री कृष्ण से कोई नाता हो, लेकिन बिना किसी सबूत नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब झील से जुड़ी आस्था
और उसका इतिहास एक हकीकत है, लेकिन झील के चमत्कार की कहानी हकीकत है या फसाना, उसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।